दोस्तों आज हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। प्राइस में मोमेंटम जो भी होता है उसमें कभी वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाए तो हमें प्राइस का एक्यूरेट नॉलेज पता चलता है। यहाँ पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जेन्युइन है या फेक है वो भी हमें इससे पता चलता है दोस्तों। यानी यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वो जेन्युइन है। वॉल्यूम से हमें अच्छी तरीके से पता चल जाता है। मैं एक ही बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, प्राइस को हाइड किया जा सकता है पर वॉल्यूम को हाइड कर नहीं सकते। इसलिए वॉल्यूम के बारे में नॉलेज होना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम को किस प्रकार ऐड किया जाता है, इंडिकेटर पे जाना है, वॉल्यूम टाइप करना है दोस्तों। यहाँ पे ये फर्स्ट में आ गया, इसे ऐड करना है, इसे क्लिक किया तो यहाँ पे इस प्रकार हमें ये वॉल्यूम नीचे की साइड में ये बार बने हुए दिख रहे, इसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। अभी जो भी इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं उसके सेटिंग पे हमें जाना है। तो सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे इनपुट पे हमें कुछ भी नहीं करना है, स्टाइल पे आना है और स्टाइल में ये कलर दिख रहा है, ग्रोइंग में हमें डार्क कलर सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें ये वॉल्यूम अच्छी तरीके से दिखाई दे। उसी तरीके से नीचे वाला भी हम डार्क कर लेने वाले रेड में। और उसके बाद में वॉल्यूम ए में आपको मालूम है सिंपल मूविंग एवरेज इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे, तो उसे भी हम यहाँ पे क्लिक करने वाले। ओके, इतनी हमें सेटिंग करनी है यहाँ पे। अभी बहुत लोगों को लगता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये बाइंग का वॉल्यूम है और ये जो रेड कैंडल है दोस्तों यहाँ पे वो सेलिंग का वॉल्यूम है। तो ये इस प्रकार नहीं रहता है। ये क्यों इस प्रकार नहीं रहता मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक सेलर है और एक बायर है, यानी किसी ने सेल किया तो कोई बाय कर रहा है, किसी को बाय करना है तो किसी को सेल तो यहाँ पे करना ही होगा बराबर। तो यहाँ पे एक बायर है दोस्तों और एक सेलर है। कभी सेलर को बेचना है पर बायर ही नहीं, बिक सकता है क्या माल? नहीं। और जिस प्रकार किसी को माल लेना है पर मार्केट में माल ही नहीं है तो वो ले सकता है क्या? तो नहीं। इसी प्रकार ये कंसेप्ट काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सेलर है एक बायर है, तो वॉल्यूम कितना आने वाला है? बिगनर लोगों को यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता, एक और एक वो दो कैलकुलेट करते, पर ये इस प्रकार काम नहीं करता दोस्तों। एक बायर और एक सेलर है, एक ही प्रोडक्ट को लिया है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम भी एक ही आता है दोस्तों। ये एक ही जनरेट क्यों होता है उसके पीछे का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं एक दुकान पे गया, वहाँ से मैंने एक किताब ली, तो यहाँ पे एक दुकानदार ने एक सेल किया और मैंने एक बाय किया। हम दो लोग हैं पर हमारे बीच में एक किताब का ही सौदा हुआ है। लोग तो दो है पर उसमें जो सौदा हुआ है वो एक ही चीज़ का हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक ही काउंट किया जाता है। तो इस शेयर मार्केट में किसका सौदा होता है दोस्तों? बराबर शेयर का, यानी एक ने बेचा और एक ने खरीदा, इसलिए यहाँ पे उस एक शेयर को काउंट किया जाता है। कभी यहाँ पे 50 शेयर को सेल किया और उनको 50 लोगों ने बाय किया तो यहाँ पे काउंटिंग क्या आने वाली है? 50 का वॉल्यूम आने वाला है। क्यों? क्योंकि 50 शेयर है दोस्तों, या 50 + 50 100 नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर बायर अलग अलग है, किसी ने 10 लिए, किसी ने 15 लिए, किसी ने फिर से 10 लिए, किसी ने फिर से 15 लिए। तो आपको लगेगा ये तो अलग अलग है, बायर यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं पर शेयर कितने बेचे गए? 50। लेने वाले का काउंटिंग कितना हो रहा है? 50। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट होने वाला है? 50 का। बायर और सेलर के बीच में जो सौदा होता है उसको वॉल्यूम दर्शाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये रेड और ग्रीन नहीं रहता है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो सौदा कितना हुआ है उसको वॉल्यूम दर्शाता है। प्रो लेवल पे कभी आपने देखा तो ये एक ही कलर में देखा जाता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पर्टिकुलर एक चीज़ की कीमत 50 है, बाद में गिर के कभी वो 30 पे आ जाती है तो वॉल्यूम 30 पे बढ़ जाता है। वही हमें बताता है कि किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सौदा हुआ है, ये वॉल्यूम हमें बताता है। हम आगे इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपकी कंसेप्ट टोटली क्लियर होने वाली इस वीडियो से। और कभी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी आपके मन में सवाल आता होगा ये कलर क्यों आता है, कलर किस वजह से आता है? तो सिंपल है दोस्तों, कैंडल कौन सी फॉर्म होती है, जब भी कैंडल कभी ग्रीन में फॉर्म होती है तो वो वॉल्यूम हमें ग्रीन में दिखाई देता है, कैंडल कभी रेड में फॉर्म होती है तो वो वॉल्यूम हमें रेड में दिखाई देता है। सिंपल है। अभी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या कम है ये किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और 940 to 945 में एक वॉल्यूम की इस प्रकार की एक कैंडल फॉर्म हुई है दोस्तों।
और इसका वॉल्यूम 10 मिलियन है। और मैंने आपको बोला ये वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है, आप बोलो तो आपको उसको जज करते आएगा? नहीं दोस्तों। क्यों नहीं आएगा समझ लीजिए। आप कहोगे किसके बेस पे, इसीलिए 9:15 से 9 बीच में जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो 5 मिलियन का है। तो आप बोलोगे कि 9:40 को जो वॉल्यूम आया है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ आया है, क्योंकि हमने प्रीवियस वॉल्यूम से कंपैरिजन किया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है उसको एनालिस करने के लिए हमें प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार हम इसे बढ़ा हुआ या कम है ये कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आगे जाके हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले, खाली आप अभी कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल में हम इसे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि वॉल्यूम किस वजह से बढ़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो न्यूज़, कभी पर्टिकुलर एक स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आई तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और बुरी खबर आई तो वॉल्यूम गिरने वाला है क्या? नहीं, वहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि अच्छी खबर पे बायर एक्टिवेट होने वाले और बुरी खबर पे सेलर एक्टिवेट होने वाले, यानी दोनों जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हमें दिखाई देगा। अभी है सेकंड है रिजल्ट, जिस हिसाब से भी रिजल्ट आते उस हिसाब से भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें वॉल्यूम दिखाई देता है दोस्तों। उसके बाद है स्कैम, स्कैम में भी वॉल्यूम का इंक्रीज हमें दिखाई देता है। उसके बाद है दोस्तों डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हमें बढ़ता या गिरता दिखाई देता है। उसके बाद है इवेंट, इवेंट यानी जैसे कि अपना फाइनेंशियल बजट रहता है, कोई भी इवेंट है तो वहाँ पे भी हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है दिखाई देता है। उसके बाद जैसे कि अभी कोविड में हमने देखा पैंडेमिक, तो वहाँ पे भी हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता दिखाई देता है। उसके बाद है वॉर, वॉर के सिचुएशन में भी वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों। तो ये सब रीज़न से वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभी वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, उस टाइम में पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने लोग हैं उसके हिसाब से हमें वहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज दिखाई देता है दोस्तों। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे हमें बहुत भीड़ दिखती है, तो वो भीड़ कहीं जाने वाली भी रहती है और कहीं से आई हुई भी दिखती है। उसी प्रकार वैल्यू में दोस्तों कोई सेल भी कर रहा है, कोई खरीद भी रहा है, तो उस भीड़ को वॉल्यूम कहा जाता है। तो वहाँ पे बायर भी है, वहाँ पे सेलर भी है, इन दोनों को मिला के ही वॉल्यूम का क्रिएशन हमें दिखाई देता है। मार्केट में बायर और सेलर एक साथ ही चलते दोस्तों, उसकी वजह से ही वॉल्यूम का क्रिएशन होता है। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि बायर और सेलर एक साथ कैसे रहते, मार्केट कभी नीचे आ रहा है तो कौन बाय कर रहा है, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है तो कौन सेल कर रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस 1000 रुपये दोस्तों, और 1000 रुपये में कुछ लोगों ने लिया है, पर मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज़ उस स्टॉक के रिगार्डिंग आ गई। तो अभी जिन्होंने भी लिया है तो उनको क्या लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है, और जैसे ही ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये अभी तो नीचे आ रहा है, पर ये न्यूज़ है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना है, और अभी ये जितना नीचे आया तो ये गुड प्राइस है जिससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दोस्तों बाय करने वाला हूँ। यही साइकोलॉजी मार्केट में हर वक्त दो डिफरेंट साइकोलॉजी चलती है। कोई सोचता है कि ये बेच दूँ, कोई सोचता है कि इस प्राइस पे मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस वजह से ही मार्केट है ना दोस्तों चलता है। तो यहाँ पे हर वक्त ये दो साइकोलॉजी काम करती है। जिन्होंने भी 1000 रुपीज में लिया है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। पर जहाँ पे ये नीचे आ रहा है तो कुछ लोगों को लगता है ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है इस स्टॉक में, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलर और बायर हर वक्त एक्टिवेट रहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि बायर और सेलर के बीच की साइकोलॉजी किस प्रकार वर्क करती है। अभी इस सिचुएशन में वॉल्यूम किस प्रकार काम करता है दोस्तों, इसे जान लेते हैं। पर्टिकुलर एक शेयर में सेलर के पास 10 की क्वांटिटी है, 10 रुपये में बेचना है दोस्तों उसे, पर यहाँ पे बायर है ना 20 है। अभी जब बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो सेलर क्या सोचता है दोस्तों कि यहाँ पे मैं ये इसे 10 में ना बेचते हुए मैं इसे 12 में बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा है। तो बायर ज़्यादा होने की वजह से बायर इसे 12 में भी लेना पसंद करते हैं, और
जब सेलर अपनी डिमांड से शेयर बेचता है और उसे बायर हर वक्त खरीदने को तैयार होते, तो इसे हम बाइंग का वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। तो इसे 14 में भी लेने के लिए तैयार है, इसलिए ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे बाइंग का वॉल्यूम कहते हैं। अब हमें सेलिंग का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सेलिंग के लिए सिमिलर है, उसके बाद 10 रुपए की 10 क्वांटिटी दोस्तों, पर उससे 10 से कोई नहीं ले रहा है, उसने प्राइस को 8 पे लाया, पर 8 में भी कोई ले नहीं रहा है, उसने और प्राइस यहाँ पे कम करते हुए प्राइस उसने 7 पे लेके गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया और उसके पास की क्वांटिटी पूरी तरीके से यहाँ पे बिकी नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जब तक उसकी क्वांटिटी बिक नहीं जाती तब तक वो नीचे की साइड में आते रहता है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगी, डिमांड नहीं है तो प्राइस नीचे आने वाली है। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड में गई और साइडवेज हो गई, तो ये साइडवेज में प्राइस कब तक सस्टेन करेंगी, तब तक वहाँ पे बायर है। उसी प्रकार दोस्तों प्राइस नीचे की साइड में आने लग गई और फिर से साइडवेज हो गई, तो यहाँ पे प्राइस कब तक सस्टेन करने वाली, तब तक यहाँ पे सेलर है, तब तक सस्टेन करने वाली है दोस्तों। कभी यहाँ पे सेलर कम हो गए दोस्तों ना, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की दिशा में चली जाएगी, और उसी प्रकार यहाँ से बायर कम हो गए तो प्राइस नीचे की दिशा में आ जाएगी। तो प्राइस को पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए वहाँ पे बायर या सेलर होने चाहिए, और बायर और सेलर है क्या, ये हमें किस प्रकार पता चलेगा, तो ये हमें इस वॉल्यूम से ही पता चलने वाला है दोस्तों। तो वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि बायर के साथ लोग ज़्यादा है या सेलर के साथ लोग ज़्यादा है। जिसके साथ ज़्यादा लोग हैं उस दिशा में वो प्राइस जाने वाली है, और वो हमें वॉल्यूम बताने वाला है। अभी वॉल्यूम का सबसे मेन पार्ट को हम जान लेते कि इसे किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते। जैसे कि प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है दोस्तों, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। क्यों ट्रेंड है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है और हर प्राइस पॉइंट पे बायर एक्टिवेट है, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ट्रेंड ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अब प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी चार्ट पे आपको प्राइस नीचे आती हुई दिख रही है पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी हर पॉइंट पे कोई ना कोई बेच रहा है, इसे हम सेलिंग जोन कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेरिज जोन है दोस्तों, कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे सेल हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे बेरिज ट्रेंड के बारे में सोचना है। वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। और अगला, प्राइस ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यानी प्राइस बहुत ऊपर आ गई है और अभी इस प्राइस पॉइंट पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वॉल्यूम कम हो गया है। अभी कम वॉल्यूम हो गया है, इसलिए ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये हमें वॉल्यूम बताता है दोस्तों। देखो कितना तरीके से हमें वॉल्यूम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिखाता है। और आखिरी, अब प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ से भी रिवर्सल होना पॉसिबल है, यानी सेलिंग हो रही थी पर अब यहाँ पे सेलर कम हो गए हैं, यानी अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, इसीलिए यहाँ से भी अब रिवर्सल आ सकता है और ट्रेंड ऊपर के साइड में जा सकता है दोस्तों। तो अभी इसके पीछे का मैं लॉजिक बताने वाला हूँ। आपने कभी लॉजिक को समझ लिया दोस्तों, तो इसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। चार्ट पे जैसे ही आपको दिखता है तो आप तुरंत इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल, प्राइस ऊपर की दिशा में जा रहा है और वॉल्यूम के बार दोस्तों इंक्रीज हो रहे, तो इंक्रीज हो रहे यानी क्या कि बढ़ते हुए मार्केट में बायर आ रहे हैं, यहाँ से बायर जा नहीं रहे, यहाँ पे बायर इंक्रीज हो रहे, यानी यहाँ से प्राइस और ऊपर की दिशा में जा सकती है और वॉल्यूम जिस तरीके से बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चालू है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि वॉल्यूम तो दोनों जगह पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, पर वॉल्यूम दोनों जगह पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर ट्रेंड यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ये यहाँ पे हमें सेलिंग का वॉल्यूम बता रहा है दोस्तों, यहाँ से सेलिंग आ रही है, इसीलिए डाउन ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है। और उसी तरीके से यहाँ पे बाइंग हो रही है,
वॉल्यूम तो दोनों जगह पे इंक्रीज है, पर ट्रेंड कौन सा है, एक सेलिंग का है एक बाइंग का है, इसे भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अभी अगला, प्राइस तो ऊपर जा रही है पर यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यानी क्या, प्राइस ऊपर की साइड में जा रही है पर उस पॉइंट पे कोई भी बायर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ऊपर के प्राइस में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जब लेने के लिए कोई तैयार नहीं है तो प्राइस ऊपर की साइड में सस्टेन कर सकती है क्या, तो नहीं दोस्तों। तो यहाँ से रिवर्सल आएगा और प्राइस फिर से नीचे की साइड में आ जाएगी। अब आखिरी वाला, प्राइस नीचे की साइड में जा रही है और यहाँ पे भी सिमिलर वॉल्यूम कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो सेलर एक्टिवेट थे इस ट्रेंड में वो सेलर कहीं ना कहीं कम हो रहे। अभी सेलर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पे किसकी एंट्री होने वाली है, बायर की, इसलिए यहाँ से भी हमें रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा। तो वॉल्यूम क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग सौदे कर रहे हैं दोस्त, किस साइड के सौदे सबसे ज्यादा हो रहे। कभी मार्केट में ज्यादा सौदे नहीं हुए, वॉल्यूम ही कम हो गया, मार्केट में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलर लेवल में, तो हमें यहाँ पे साइडवेज मार्केट दिखाई देता है दोस्तों। हमने इसे आइडेंटिफाई करना भी सीखा है। तो ये साइडवेज वॉल्यूम कम है तो कौन सा भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे जेन्युइन नहीं है। साइडवेज मार्केट में कभी ऊपर नीचे भी चला गया पर वॉल्यूम ही नहीं, तो वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ ज़्यादातर रिटेल लोगों के सौदे रहते हैं दोस्तों, जो छोटे ट्रेडर रहते हैं उनके सौदे होते, इसलिए मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं देता। जब भी बड़ी मूवमेंट आती है ना दोस्तों, तो ये बड़े फंड होते हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड भी होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। आगे होगी तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज है, तो ये बुलिश ट्रेंड है दोस्तों। प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन है। प्राइस ऊपर जा रही वॉल्यूम कम है तो ये रिवर्सल हो सकता है। प्राइस डाउन है, वॉल्यूम भी डाउन है, तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। अभी एक एक एग्जांपल को हम चार्ट पे समझ लेते हैं, पर न्यू ट्रेडर को एक और कंफ्यूजन रहता है, जब भी वॉल्यूम की हमें यहाँ पे बड़ी कैंडल दिखाई देती है जिस तरीके से ये, तो हमें यहाँ पे चार्ट पे भी बड़ी कैंडल होनी चाहिए ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कभी आपने ये देखा वॉल्यूम की जो ये बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी वो कितनी छोटी कैंडल है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस प्राइस पॉइंट पे सौदे हुए हैं दोस्तों, ये जान लीजिएगा। अभी किस कैंडल पे कितना वॉल्यूम आया ये देखना है, तो कैंडल पे वहाँ पे कर्सर लिया तो ऊपर की साइड में हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखता है, तो हम इसे एनालिस भी कर सकते हैं कि कौन से कैंडल पे कितना वॉल्यूम यहाँ पे आया है दोस्तों। उस पर एक बड़ी ऐसी स्ट्रैटर्जी भी है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी हमने जो ग्राफ देखा था उसके हिसाब से हम चार्ट पे देखने वाले कि उसी प्रकार प्राइस एक्शन काम करती है या नहीं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की दिशा में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है और वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्राइस ऊपर की दिशा में सस्टेन कर सकती है, नहीं तो और ऊपर की दिशा में जा सकती है। और अभी उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, प्राइस नीचे की दिशा में आ रही है दोस्तों और यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस नीचे की दिशा में आ सकती है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी थर्ड वाला क्या है, प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही पर वॉल्यूम कम है, तो वो ऊपर की दिशा में सस्टेन नहीं करेगी, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट वाला दोस्तों, प्राइस नीचे की दिशा में आ रही है, वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्राइस ऊपर की दिशा में चली गई। और एक बात दोस्तों जो कि सबसे मेन है, यहाँ पे आपको जब भी मार्केट स्टार्ट होता है दोस्तों, तो फर्स्ट कैंडल को बहुत बड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल है, ये नीचे वॉल्यूम है, बहुत इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे मार्केट खुला, वॉल्यूम इंक्रीज है। ये भी एग्जांपल देख लेते हैं, मार्केट खुला, वॉल्यूम इंक्रीज है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनके भी सौदे रहते हैं, यानी BTST लोग लेके गए, किसी की पोजीशन ऑन है, वो सब पोजीशन में से निकलते हैं, नहीं तो पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज करते। तो फर्स्ट 15 मिनट के वॉल्यूम को हमें पूरी तरीके से इग्नोर
करना है, क्योंकि वो हर टाइम आपको इंक्रीज ही मिलेगा। उसके रिगार्डिंग आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, इसलिए फर्स्ट 15 मिनट का वॉल्यूम को आपको अवॉइड करना है। अभी जो हमने एमए बंद किया है दोस्तों, हम अभी उसे स्टार्ट कर लेते हैं। जो कि यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये लाइन हमें दिखाई दे रही है जो कि वॉल्यूम पे आ गई है। तो ये लाइन क्या बताती है? एवरेज वॉल्यूम पर्टिकुलर उस स्टॉक में। जब भी ये लाइन के नीचे वॉल्यूम होगा तो हमें यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मार्केट आप देख लो साइडवेज है, छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे ट्रेड कौन कर रहा है? यहाँ पे ट्रेड रिटेलर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता दिखाई नहीं देता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक ही कैंडल का स्पाइक हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। हमें ऐसे 3 से 4 कैंडल उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए जहाँ से हम सोच सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मार्केट आप देख सकते हो कि साइडवेज हो चुका है, पर वॉल्यूम तो इंक्रीज है। तो इसका एक गोल्डन पॉइंट यानी की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपने पिछला ट्रेंड देखा, तो पिछला ट्रेंड कौन सा है दोस्तों? तो आप देख सकते हो डाउन ट्रेड है और वॉल्यूम भी नीचे की साइड में आ रहा है, यानी यहाँ पे सेलर भी कम हो रहे हैं। पर जब आगे जाके वॉल्यूम बढ़ा है पर प्राइस साइडवेज हो चुकी है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस तो नीचे की साइड में जाना चाहिए, पर प्राइस यहाँ पे स्टेबल है। तो स्टेबल है यानी क्या? जो भी सेलिंग प्रेशर है तो वो सब ग्रैप्स हो रहा है, यानी वो सब ऑब्जर्व हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे पोजिशनल बाइंग हो रही है, इसीलिए प्राइस नीचे की साइड में जा नहीं रही है। तो यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा और प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में निकल गई। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको चार्ट को एनालिसिस करना है वॉल्यूम के साथ। जब भी मार्केट साइडवेज होता है और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है दोस्तों, तो ये हमेशा बात ध्यान में रखना कि ऐसे मार्केट में बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही आपको बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? उस पर्टिकुलर कैंडल की यहाँ पे रेंज निकालने की। रेंज किस प्रकार निकाल सकते हैं हम? कि उसके लो को और उसके हाई को हमें यहाँ पे मार्क करना है। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई लो पे, हाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और अब हमें वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है दोस्तों? तो हमें इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे ब्रेकआउट या यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिखाई देता है तो हमें अपोजिट साइड का स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड में बैठना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उस रेंज को मार्क करने के बाद उस दिन तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है, पर कभी आपने पोजिशनल ट्रेड लिया तो दूसरे दिन गैप अप ओपन करके ऊपर की साइड में निकल गया। अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे है दोस्तों? तो अपना स्टॉप लॉस नीचे की साइड में, और आपको एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे दिखाई दिया है क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेक किया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लाइन के ऊपर है दोस्तों। तो हायर वैल्यू में फर्स्ट कैंडल हमें अवॉइड करना है। क्यों करना है? मैंने आपको बोला है मार्केट ओपन होते ही हमें हायर वैल्यूम दिखता है। तो अभी जो हायर वैल्यूम उसके बाद दिखाई दे रहा है उस कैंडल को हमने मार्क किया, जो कि आप नीचे भी देख सकते हैं। अभी हमें वेट करना है कौन सी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है और उसके अपोजिट का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। सिंपल है दोस्तों। अभी ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो हमारी एंट्री ब्रेकडाउन होते से हुई। हमने कभी इस कैंडल पे हमारी एंट्री की, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क की। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया यहाँ पे इंट्राडे में हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है और वन वे रैली हमें यहाँ पे मिली है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड हमें मिला है। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, बाइंग का और एक सेलिंग का। आप जाके इसे बैक टेस्ट कीजिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा तो पूछिएगा। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि ये 1 कैंडल का वॉल्यूम को क्यों हम मार्क करें? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत सारे सौदे हुए और जब वो सौदे के बाहर मार्केट निकलता है तो यहाँ से हमें एक बढ़िया सा ट्रेंड दिखाई देता है। मैंने आपको बोला था वॉल्यूम बड़ा है एक कैंडल पे तो वो कैंडल बड़ी होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्राइस पे सौदे हुए, पर्टिकुलर उस प्राइस पे सौदे हुए, इसीलिए वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम बढ़ा है यानी क्या? पोजीशन बड़ी है और वो पोजीशन से मार्केट
निकलता है, उस जोन से निकलता है, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड इंट्राडे में तो हमखास देखने को मिलेगा। आपको कभी इसी प्रकार के वीडियो अच्छे लगते तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।